एंड रिस्पेक्ट। ये वो चीज़ें हैं जो हमें स्कूल देता है, हम सीखते हैं। शेयरिंग होती है मेन चीज़। इंटेग्रिटी में ये सब आ जाता है, किसी दूसरे को ऑनर करना, उनकी बात को मानना, सुनना, शेयरिंग करना। शेयर करना सिखाते हैं बच्चों को। उसमें शेयरिंग करने में बच्चों की चीज़ों से लेकर मतलब वो जो यूज़ करते हैं लंच तक, हर चीज़ के एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है। और उसकी रीज़न क्या है कि ये हमारा दीन भी इस चीज़ को कहता है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके हमसाए हैं, किसी के घर खाना बना है नहीं बना, तो थोड़ा थोड़ा वो आप भेज दें, तो फतन भेज दें, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये चीज़ें अब सिर्फ कहाँ तक हो गई हैं, एनसर्कल्ड हो गई हैं जस्ट इन स्कूल। बच्चों का लिंक स्कूल में है अपने फ्रेंड्स के साथ। टीचर्स को तो हम किसी गिनती में गिनते नहीं हैं, वेरी सॉरी टू से। हमारे ही टाइम पे आप सब मदर्स, आप सबको भी पता है कि हम लोगों को अगर स्कूल में डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, तो हमारी ये जरूरत भी नहीं होती थी हमने माँ बाप को जाके बताना, क्योंकि हमें पता होता था उल्टा माँ बाप से भी हमें पढ़नी है डांट। दैट वॉज अगेन एन एसेट ऑफ रिस्पेक्ट, वो भी एक रिस्पेक्ट है। और आज हम पता है क्या करते हैं, हम टीचर्स को किसी गिनती में गिनते ही नहीं, टीचर कुछ है ही नहीं। और सोने पे सुहागा, फिर उसी टीचर को हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसऑनर करते हैं बच्चे के सामने। जब बच्चा आके कहता है कि टीचर ने मुझे डांटा है, तो हम एक तो होता है ना कि टीचर ने डांटा है, अगर बच्चा ये, हम ये नहीं कहते कि ओके आपने कुछ गलत किया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा। हम आगे पता क्या, आले ने तो आपके पापा को ना बात करती हूँ, पूछती हूँ मैं जाके सुबह स्कूल आपके टीचर ने क्यों डांटा। आपका हम ये वर्ड कहना ना, या हम बच्चे के सामने फ़ोन करते हैं, मैं पूछती हूँ टीचर ने जी काम मेरे बच्चे के साथ ये हो गया था, आपने क्यों डांटा। हम ये भूल जाते हैं कि हम वो जो बच्चा है ना उसके सामने किसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम किसकी इंसल्ट कर रहे हैं। वो टीचर जिसका दर्जा हमारे दीन में बहुत बुलंद है, उसको रूहानी बाप कहा गया है ना, रूहानी रिलेशन। फीमेल है तो माँ ही है डेफिनेटली, तो रूहानियत की हद तक, यानी उसका अपने माँ बाप से भी दर्जा बढ़ जाता है। और एक सेकंड नहीं लगाते हम उस रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी को अर्श से फर्श पे गिराते हैं, तो वो बच्चा क्या क्या सीखेगा। उसके नज़दीक उस टीचर की क्या रिस्पेक्ट है, कुछ भी नहीं। उसमें जाके घर पे भी, और मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, मुझे पता है कि वो फिर क्या क्या कमेंट्स पास होते हैं। ये सलीना भी जानती हैं, हम सबके हैं बच्चे, और फिर वो पता होता है कि बच्चे आपस में क्या डिस्कस कर रहे थे। इस टीचर को तो कुछ नहीं, मेरी मामा को मैं बताऊँगी डांट पड़ती थी, सर से आके बात करेंगे, मैम से बात करेंगे। ये गलत इम्पैक्ट है जो हम बच्चों, ये वो चीज़ है जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि टीचर कुछ भी नहीं। और हमारी खुद की हालत ये है कि हमारे कारी साहब हों जिनसे हमने कुरान पढ़ा है, हमारी कोई टीचर हमें नज़र आ जाए तो हम उनके सामने बैठते भी नहीं हैं कि उनकी रिस्पेक्ट। और हम ही अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में दी जाती हैं। अक्सर मैंने सुना है कंप्लेंट्स भी आती हैं, पेरेंट्स को माइंड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। टीचर को कहा जाता है जो बच्चा बहुत तंग कर रहे हैं ना, उसको आप क्लास का प्रीफेक्ट बना दें, या उसके आप जिम्मेदारी दे दें कि ये जो रैक है स्कूल में, आपको कोई रैक पड़ा हुआ, ये बुक रैक साफ होना चाहिए बेटा, ये आपकी ड्यूटी है, आपने इसको अरेंज करना। एक दो कंप्लेंट्स आ गई कि आपने स्कूल में बच्चे से बुक्स सीधी करवाई हैं। ये पता है, हमने आयास भी रखी हैं, लेकिन उसको एक पार्ट ऑफ स्कूल रहने दें, लर्निंग रहने दें, प्लीज़, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। हम बच्चों से कोई ग्रज नहीं रखते, हमें बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर हैं ही इसलिए कि हमने बच्चों को सिखाना है, उनको ग्रूम करना है, उनकी लर्निंग हो, सीखें। ये एथिक्स का मतलब अखलाकियात होता है, और इसकी ये सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है, क्वालिटी वर्क। क्वालिटी में आ जाता है कि बच्चे का उठना, बैठना, बोलना, उसका स्टाइल, उसकी बात करना, उसकी पर्सनैलिटी से पता चले कि वो बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें उसके अंदर कि वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है,
अच्छे स्कूल का स्टूडेंट है, ये सब एथिक्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये थर्ड लर्निंग इंस्टीट्यूशन, इसका तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, स्पेशली बॉयज़। और बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे ही स्कूल के हैं जिनको मैं देखती हूँ कि बाइक्स ले लिए हैं, बाइक्स चलाते हैं और उनको नहीं रोका भी नहीं चाहता, मोबाइल के अलावा ये सब चीज़ें। सोसाइटी इज एक्सट्रीमली एसेंशियल इन अ चाइल्ड डेवलपमेंट सिंस द यंगस्टर जो छोटे बच्चे होते हैं बिकम अटैच टू द एरिया एंड इट्स इनहेबिट द स्कूल, द कम्युनिटी, द नेबरहुड फ्रेंड्स। जो हमारा छोटा सा एक एरिया है, जैसे स्कूल की कम्युनिटी है, घर है, ये गली मोहल्ले हैं, इनमें हम क्या होता है, हम अक्सर घरों में, हमारे घरों तक आवाज़ आ रही होती है सोसाइटी में, बाहर जो लोग गुजर हैं गाली गलोच कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ज़ुबान उस तरह की बोलते हैं। कई घरों का माहौल ऐसा है कि हम गुजरांवाला के लोग हैं ना, यहाँ पर अक्सर गाली पहले देते हैं, बाद में करते हैं कई घरों, लेकिन इस चीज़ को फोकस ही नहीं किया जा रहा कि हम किसके सामने कर रहे हैं। कल को वही बात पलट के जब बच्चा करता है तो हम कहते हैं पता नहीं ये स्कूल से सीख के आया। ऐसा नहीं है, स्कूल में कोई भी गाली देना नहीं सिखाता, स्कूल में कभी भी गलत बात नहीं सिखाई जाती। ये हमारी सोसाइटी होती है। हम लोग फिर वही पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करें तो वो होता था कि अगर 4 बड़े लोग बात कर रहे हैं ना तो किसी बच्चे ने पास से नहीं बैठा, अगर बैठा भी है तो उसको उठा देते तो बेटा बड़े बैठे हैं बात कर रहे हैं। अब इस चीज़ को देखा ही नहीं जाता, इस पर फोकस ही नहीं, गौर किया ही नहीं जाता। बच्चा पास बैठा है, हर किस्म की डिस्कशन बच्चों के सामने होती है, बच्चों की पढ़ाई, घरों के मसाइल, बिजनेस के मसाइल, जॉब की प्रॉब्लम, हर चीज़ बच्चों के सामने डिस्कशन। किस रिलेशनशिप में हम खुश हैं, किस में नहीं है, कौन सा रिलेटिव अच्छा है, कौन सा बुरा, ये सारे जो है ना ये सोसाइटी इम्पैक्ट है। जो हम बाहर की चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, उनके सामने डिस्कस करते हैं और वो उनकी पर्सनैलिटी जो है ना उसको ख़राब कर रही है। लोकल ट्रेडिशंस एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी ह्यूमन। मैंने भी आपसे बात की, जो लोकल ट्रेडिशंस जिसमें सास बहू के रवैये, घरों का माहौल, गली मोहल्लों में आना जाना औरतों का और बातचीत, तो इससे भी बहुत वो सारी चीज़ें। मैंने आपको बताया कि एक मदर जो है ना दैट इज़ अ रोल मॉडल। 7 साल की एज तक बच्चे की कुल दुनिया वो है, और जो माँ ने करना है ना वो बच्चे ने करना ही करना है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। हम अपने आप को ये कह के आज़ाद नहीं कर सकते या हम एक्साइटेड नहीं हो सकते कि बच्चे की तरबियत करना खाली माँ की जिम्मेदारी है। हम कभी भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि फादर के साथ साथ जो मेन रोल है बच्चे की ग्रूमिंग में, बच्चे की परवरिश में, वो माँ का है, और उससे कोई उसके अलावा उस पर कोई सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं है। और इसमें वही फिर आ जाती है बात, जब हम बातें बच्चों के सामने करते हैं, बच्चों को एक बड़ा छोटा टिपिकल सा है, लेकिन अपने घर में टीचर्स के अलावा अगर दादा दादी बच्चे को कुछ कहते हैं तो भी हम माइंड करते हैं। अगर किसी बड़े ने, खाला फूफो किसी ने किसी चीज़ से समझा दिया है तो भी हम उसी बच्चे के सामने कहते हैं कि मैं पूछूंगी उनकी कैसे जरूरत है, उन्होंने क्यों बात की, हाँ मैं उनके मुँह है। लेकिन वो अपना समझ के अगर कोई समझाता है तो उसका हम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हमें अगर हम नहीं चाहते कि वो हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करें, हम उनसे अकेले में बात करें। हम बच्चे को कैसे कर सकते हैं, बेटा वो बड़े हैं, उन्होंने आपकी कोई चीज़ उनको नापसंद आई, वो गलत लगा तो उन्होंने टोक दिया, तो आप उनकी बात मानो, ताकि हमारा बच्चा, हमारे बच्चे की जो परवरिश है ना वो ख़राब ना, बच्चा ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर पॉइंट है वो हमारा आज का मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ये सब इसी वजह से है कि हम ना बच्चों को ये प्रोवाइड करके ना चीज़ें हम सो गए, ठीक है। कई दफ़ा ऐसे होता है, जैसे आज सैटरडे है, अगर सॉरी टू से अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो ये कुछ ऐसी चीज़ें को कहते हैं ना तल्ख हकीकत है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम बच्चे आदत होती है स्कूल जाने की, माएँ सोई होती हैं, बच्चे टीवी पे क्या देख रहे हैं कोई पता नहीं है,
ये पीछे जो कार्टून बेन 10 और एंग्री बर्ड्स आजकल के बच्चों के बहुत फेवरेट कार्टून हैं, ठीक है। उनमें वो क्या होता है कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे कार्टून दिखाते हैं। डोरेमोन कैरेक्टर बहुत मशहूर है बच्चों में, ठीक है। उसको इमेजिनेशन जो कि रियलिटी से दूर दूर तक का उसका कोई लिंक नहीं है, कोई उसके पास ऐसा गैजेट नहीं है जो हमें रियल लाइफ में मिले, लेकिन बच्चे पसंद करते हैं। और हम उनको जो है ना सिर्फ इमेजिनेशन में रहना सिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। या अग्रेशन है और वो उन पर हर वक्त गुस्से में रहते हैं बच्चे। दे डू नॉट लाइक कि उनको हम किसी भी बात पे हम उनको टोकें, समझाएं, नहीं देखें। बच्चे जितनी देर मर्जी देख रहे हैं देख रहे हैं। कभी आप लोगों ने इस चीज़ को चेक किया है? नहीं। अब मेरे पास मदर्स आती हैं, कहते हैं जब तक मोबाइल सामने ना हो बच्चा खाना नहीं खाता। तो मैं सच्ची बात बताऊँ, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जैसे माँ हो तो थप्पड़ लगा के रख दिया साइकिल में, फिर खाना खाओ और बच्चा तमीज़ से खाना भी खा वो ना फिर मोबाइल देख के बेशक वो प्रोग्राम में थी, आज प्रोग्राम नहीं चाहते आप ऐसी माँ बने तो सही, खाना ही खाएंगे। शुरू में उसको आदत ही ना डालें इस चीज़ हाँ, मारना भी नहीं चाहिए। देखिए आप अगर आ सकती हैं मैंने कहा तो बहुत ही ज़्यादा लेक्चर टाइप हो गया हमारा सेशन, थोड़ा मारना भी जरूरी नहीं है, हमें उनकी तरबियत भी ऐसी करनी है। अभी 12:30 बजे, हाँ जी 12:30 बजे भी एक है कि बेटा तो इस टाइम 12:30 पे बजे खाना अगर आ खाना सकती हैं तब आ जाए। हमने 12:30 सिर्फ खाना खाना है, मोबाइल नहीं देखना। एक टाइम रखें, बच्चे का भी पता हो, बच्चे को पता हो शाम 6 से 7 मैंने ना ये बस मोबाइल मुझे इतने टाइम के लिए, ठीक है। उसके और बेटर है कि आप यूएस में मुझे अच्छे अच्छे कार्टून 12:30 बजे एक और है, अगर आप ज्वाइन करते हैं वो आप ज्वाइन को कर दिखाएं, टीवी पे लगा कर दें, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ और बड़े इफेक्ट हैं, नज़र कमज़ोर होती है। जो मैंने भी आपसे थोड़ी सी डिस्कशन की कि हमने कुछ बच्चों में बच्चियों में देखा, दे वर डिस्कसिंग ऑन दिस, बहुत सारी डिस्कशन उनकी इस पर चल रही थी, ठीक है। एल्सा और मुझे तो वो कैरेक्टर के नाम भी ज़्यादा नहीं आते। वो आजकल फ्रोज़न बड़ी इन है मूवी, उसका सेकंड पार्ट शायद आगे, थर्ड पार्ट जिसमें एल्सा गॉट मैरिड, और ये मुझे बच्चे से पता चला, मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूँगी। प्रेप क्लास की बच्ची है, शी नोज ऑल कैरेक्टर्स, शी नोज थर्ड सीरीज हैज कम, ठीक है। एंड एल्सा इज नाउ गोइंग टू गिव बर्थ अ बेबी। इसमें ऐसा एक बच्चे को बर्थ डिलीवर करने जा रही है। उसको ये पता है उस बच्ची को सारी डिटेल, एंड वेयर शी गॉट दिस, उसने ट्रेलर देखे हैं मोबाइल पे, तो उसकी ही मदद से मुझे पता चला कि ये आ गए हैं, तो फिर मैंने ये पिक्चर्स दी। तो हम ये देखें, ये हमारा कल्चर नहीं है। ये ड्रेस हम यहाँ पर अभी ख़वातीन बैठी हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो चाहे कि सर से दुपट्टा उतार दें। तो ऐसे कपड़े दिखा के हम बच्चों की इमेजिनेशन के अंदर क्या पैदा कर रहे हैं, उनको क्या दिखा रहे हैं। नहीं नेक्स्ट ये जी हो रही एल्सा है, आ गई एल्सा, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। और उनको पता है कि ये चल रहा है, अब एल्सा की थर्ड सीरीज में ये आ रहा है। एंड दे लाइक टू प्ले लाइक दैट, वो ये खेलना पसंद करती हैं कि हमारी इस तरह से शादी होगी, ये होगा। बात कुछ भी नहीं है। अगर इनके हवाले से देखा जाए ना, तो मेरे ख्याल में जितनी ओपन अवेयरनेस कुरान पाक में दी गई है ना, उतनी किसी मज़हब, किसी किताब, किसी जगह पर नहीं है। लेकिन वो उसकी कोई कुदरती, वो उसको मौजूदा ही इसलिए कहा जाता है कि वो अवेयरनेस वक्त के साथ साथ डेवलप होती है। चाहे हम तर्जुमा भी पढ़ें ना, तो वक्त एज के उम्र के हिसाब से हमें उसकी समझ आती है, लेकिन यहाँ हम बच्चों को उनकी छोटी उम्र से बहुत बड़ा करते हैं। तो काइंडली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको देखें। मोबाइल्स पे कंट्रोल करें, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम से कम करवाएं। ये कोई जो है ना इसमें नहीं है कि हम कह दें कि बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चा सोता नहीं, बच्चा कुछ और करता नहीं है। फिज़िकल गेम्स हम खेलने ही नहीं देते। इस एक सबसे बड़ी रीज़न इस पे हमारा फॉल्ट क्या है, हम कहते हैं बच्चा शोर ना करे। बच्चा खेलेगा, बच्चा शोर भी करेगा। इतनी सारी गेम्स होती हैं, बच्चियाँ भी खेलती हैं, हम लोग भी खेलते थे, रेडी गोस्ट, टापू, पता नहीं क्या क्या कुछ होता था, नीली परी आना, इतना कुछ खेलते थे, वो रिंगा रिंगा रोजेस। अब मैं देखती हूँ बच्चों को इन गेम्स का पता ही नहीं है। उनसे पूछ लें, मोबाइल पे पूछ लें, ठीक है। अब जैसे आजकल पबजी है,
पबजी की वजह से कितने लड़कों की आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं, कितना कुछ हुआ है। लूडो की वजह से कितने स्कैंडल बने हैं, कितनी लड़कियां घरों से भाग गई हैं शादियां करने के लिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये वो कल्चर नहीं है, ये वो चीज़ें नहीं है जिस पे हमारी परवरिश हुई है, जो हमें सिखाया गया है और जो हमारी ड्यूटी है आगे डिलीवर करने की, जिसको हमने आगे ट्रांसफ़र करना है। तो इसमें हम नेक्स्ट में चलेगा। आप देख लें, आप बच्चों को पूछेंगे ना, बच्चों को बेन 10, डोरेमोन या ये वाली स्टोरी चले है, उन्हें कहीं कि Frozen सर्कुलर तो show हमने वो लगाया सब पे था, पता शायद है। उसका नहीं, मैम एक्चुअली बात कभी ये वो है कि ज्वाइन अगर कर लें, इस 12:30 किस्म के बजे ज्वाइन कर कार्टून्स लें। हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे कार्टून्स भी हैं। कनीज़ फातिमा वाले कार्टून हैं, इस कदर इस्लामिक हैं, बातें इतनी अच्छी वो हैं। एक हारिस एंड टीवी पे भी फ्रेंड्स सीरीज लगती है ना, वो जॉन वाली, हाँ वो भी बहुत अच्छे हैं, उसमें भी बड़ी अच्छी। हाँ मोबाइल आप दिखाएं, उसका एक टाइम फिक्स करें बच्चों को, और बच्चों को ये कहें कि मोबाइल बाहर के मुल्कों में मोबाइल इतना यूज़ नहीं होता जितना पाकिस्तान और इंडिया में इस्तेमाल होता है। बाहर के मुल्कों में ये सिर्फ एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन है कि हमने एक मैसेज, उसको मैसेज मशीन बोला जाता है। इवन यूरोप में मोबाइल इज़ नॉट अ मोबाइल फ़ोन, इट इज़ जस्ट अ मैसेज मशीन टू ड्रॉप मैसेज फॉर अदर्स, या कोई कम्युनिकेट करना है, कोई बात पहुंचानी है, कोई मैसेज करना है। वहाँ पर तो फ़ोन पे इतनी डिटेल में बातें भी नहीं करते जितनी देर में हम लोग यहाँ घंटा घंटा बातें करते हैं। वहाँ फ़ोन पर इतनी डिटेल में बात भी नहीं होती है। तो बच्चों को ये टीवी और जो है ना इसका वो ज़्यादा बेहतर है कि आप टीवी पे 1 घंटा 2 घंटे बच्चों को दें, बच्चों के टाइम डिवाइड करें। मतलब अगर तो जो माएँ पढ़ी लिखी हैं, ये मेरी बहुत एक रिक्वेस्ट है, और आप कोशिश करें कि जो ख़ास तौर पे जो छोटी एज के बच्चे हैं, अगर किसी मदर ने मैट्रिक भी किया ना, वो प्रेप तक के बच्चे को पढ़ा सकते बहुत इजीली। तो आप उसको ना बर्डनाइज ये ना करें, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे ने स्कूल से जाना है, उसने स्पारा भी पढ़ना है, हमने वो भी उसको टाइम देना है। तो जो स्कूल से पढ़ कर आता है, आप उसको वो टाइम घर पे दें। आप यकीन करें, आप 1 से 2 घंटे भी बच्चे को देंगे, उसको देखेंगे, आप उसकी लर्निंग चेक कीजिएगा। बच्चा वो रहेगा ही नहीं जो ट्यूशन में पढ़ने वाला बच्चा होता है, आपको खुद मज़ा आएगा। ये मैं स्टार्ट में ही आई शेयर विद यू द मेन कनेक्शन ऑल दीज 3 एरियाज, ठीक है। और हम सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक बच्चे की परवरिश। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। डेफिनेटली किसी के पास वसाइल कम है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन हमने की ख्वाहिश क्या है, हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छी चीज़ मिले, ठीक है, और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी हों। उन रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ आप बच्चे को ये बताएं कि इन रिक्वायरमेंट्स की वैल्यू क्या है। जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इनकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे पेरेंट्स की मेहनत हमारे लिए वैल्यूएबल थी। अब अक्सर होता है ना कि अगर फादर लेट आ रहे हैं, लेट नाइट आते हैं या कुछ है, तो बच्चे इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते, उनके नज़दीक इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है कि अगर थोड़ा सा पास में चले जाएं, अपने आप को हम देखें कि हमारे एक रूटीन होती थी ना, खाना मिल के खाना। अगर पूरे वीक में अगर किसी के फादर आउट ऑफ सिटी जाते हैं या कुछ, तो वीकेंड जो है उसमें पूरा प्रॉपर एहतमाम होता था, जिसको बोलते हैं फैमिली वैल्यूज। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने हर रिलेटिव की एक वैल्यू है जो उसने बच्चे को बताना है कि दादा है, दादी है, बाप है, माँ है, बहन भाई हैं, उनकी वैल्यू क्या है। आजकल के बच्चों में इतना अग्रेशन है, वो बर्दाश्त करते ही नहीं है कि हमें कोई बात की जाए। बहन भाइयों में लड़ाई बहुत होती है, मारपीट तक बात चली जाती है, और ये अग्रेशन हम पता है ये मोबाइल की वजह से आता है। मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ 1-2 लिंक शेयर करूँगी, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। डॉक्टर जावेद के हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि मोबाइल कितना नुकसानदेह है बच्चों को देना है। एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि अगर आपका बच्चा हो